बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी आई की जो डिस्कशन है उसमें हमने एक टॉपिक ऐसा सिलेक्ट किया है जिसके बारे में कल से मुझे बेशुमार कॉलें आई हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस है या अंधराता है और पेशेंट की नज़र इंतहाई कम हो गई है। तो अंधराते की जो डिज़ीज़ है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि वो इस तरह होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी तरह डिज़ीज़ भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और एट द एंड ये होता है कि पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, वो अपना सेल्फ एक्टिविटी जो है ना रूटीन के काम नहीं कर सकता। तो पूछ रहे थे इसका कोई इलाज, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए विटामिन्स दे देते हैं और इस तरह की चीज़ें, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो राड्स और कोन जो सेगमेंट उसके ख़राब हो गए हैं पर्दे के, जो उसके जीन्स में मैसेज आ रहा था तो वो तो रीजनरेट नहीं होने। आप जितनी मर्ज़ी विटामिन दे दें। हाँ, अलबत्ता बाज़ का तो उसमें कैटरेक्ट भी होती है ऐसे मरीज़ों में, तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, या उसमें काला मोती हो गया तो उसका इलाज कर लें। लेकिन अगर पर्दा ज़्यादा डैमेज हो जाए, जिसने हो ही जाना है एट द एंड, तो फिर उसका इलाज कुछ और होगा। लो VL8 से भी पेशेंट ठीक नहीं होते, यानी कि उनको स्पेशल ग्लासेस दे दें तो फिर भी वो ठीक नहीं होते। उसके बाद दुनिया में जो आजकल हो रहा है रेटिनल इम्प्लांट्स, ये 2013 में FDA अप्रूव्ड हो गया है। आर्गस 2 एक इम्प्लांट है, रेटिनल इम्प्लांट्स। तो अब वो क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये आँख है, इसका रेटिना है, तो इस रेटिना में जो आँख के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं डिजीज़ की वजह से। फ़र्ज़ करें यही चीज़ ले लेते हैं हम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये डिस्ट्रॉय हो गए, इसमें चंद एक रह गए, बाकी डिस्ट्रॉय हो गया और पेशेंट जो है ऑलमोस्ट लीगली ब्लाइंड हो गया, वो अपने रूटीन के काम नहीं कर सकता। तो रेटिनल इम्प्लांट्स ऐसी डिवाइसेस बनाई गई हैं जो उस पेशेंट को कुछ ना कुछ दिखा देती हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए खुशी की बात जो है ये है कि एक आर्क हमायूं है, वो मुस्लिम है, उसने कंट्रीब्यूट किया था और ये रेटिनल इम्प्लांट्स बनाने में, तो हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली हैं। अब ये है, चलें FDA अप्रूव्ड हो गए, ये 13 में अप्रूव्ड हो गए। अब दो तीन चीज़ें देखनी है कि ये लगाते कैसे हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और इनकी टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स में ये तीन किस्म के हैं, एपी रेटिनल हो सकते हैं, सब रेटिनल हो सकते हैं या सुप्राकोराइडल हो सकते हैं। एपी रेटिनल रेटिना के ऊपर इम्प्लांट करते हैं और सब रेटिनल बनीथ द रेटिना जाके उनको इम्प्लांट करते हैं। सुप्राकोराइडल के उसके सुप्राकोराइडल स्पेस में जाके इम्प्लांट करते हैं। तो इनकी अगर हम कहें कि एपी रेटिनल कौन से हैं, तो हमारे जो भाई हैं, छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, या हमारे स्टूडेंट्स हैं, PGR हैं, उनके लिए तो ये इसकी एग्जांपल है आर्गस 2 एंड एपीरेट 3। और जो सब रेटिनल है इनकी है अल्फ़ा एंड बोस्टन, और जो सुप्राकोराइडल है वो STS है। तो सबसे पहले जो बने थे आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स प्रो, ये USA ने बनाया था। बोस्टन रेटिनल इम्प्लांट, ये भी USA में बना था। एंड बायोनिक वियन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में बना था। अब रहेगी बात कि ये एक्ट कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। ये तो हमने बता दिया कि ये तीन साइड्स हैं जिसमें जाके इनको लगाना होता है। ये एक चिप होती है और इस चिप को एपीरेटिनल, सब रेटिनल या सुप्राक्रेटल जहाँ भी लगा दिया, तो ये फ़र्ज़ करें हमने इसको एपीरेटिनल लगा दिया है, तो ये चिप है और ये इसके इर्द गिर्द पॉलीअमाइड एक केमिकल है जो इसके इर्द गिर्द कोटेड होता है और इसकी जो वायर्स होती हैं वो सिलिकॉन की होती हैं, सिलिकॉन। अब क्या करता है, ये जो रिमेनिंग रेटिनल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है और उनकी स्टिमुलेशन से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो इधर पेशेंट ने जो कैमरा लगाया हुआ है उसमें जाके एक्टिवेट होती है और ये जो इम्पल्सेस देन मल्टीपल वे से ब्रेन को जाती हैं और ब्रेन इससे सिग्नल परसीव करता है जो पेशेंट को नज़र आता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कि कुछ थोड़े बहुत रेटिनल सेल्स हों और इंटीरियर सेगमेंट पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए, यानी कार्निया, लेंस, ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए और उसका ज़ाहिर ब्रेन भी नॉर्मल होना चाहिए। तो रेटिना अगर डैमेज है मोस्टली तो फिर ये इम्प्लांट काम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, ज़ाहिर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं,
इन्फेक्शन हो सकता है, रिजेक्शन हो सकती है, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट पे हो सकता है, और उसके बाद उस रिएक्शन से ग्लाकोमा हो सकता है, और पेशेंट की कंपेटिबिलिटी ख़राब हो सकती है कि पेशेंट उस डिवाइस को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा या एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये थी कि इसको मैं कहता हूँ होप बियॉन्ड द अनहोप, यानी अनहोप के बाद एक होप के लिए ये दुनिया में काम हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान में ये नहीं हुए इम्प्लांट, अगर इनकी अफोर्डिंग और अवेलेबिलिटी हो जाए तो मेरे ख्याल में मेरे से अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो आपकी ओपिनियन का, सजेशन का, आपका खादिम डॉक्टर इजाज़ जुवेद लाख।